अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग आजकल ये सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि अब क्या होगा। अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो बिल्कुल ही रॉक बॉटम उसको हिट कर लिया है। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है माँ सिवाय इसके कि अब हम तरक्की का सफ़र शुरू करें, आगे बढ़ें। फिर एक और बड़ा कंसर्न आजकल कुछ दोस्त शो कर रहे थे कि अब तो पाकिस्तान की फ़ौज में भी जासूस घुस आए हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की हर फ़ौज में दूसरे ममालिक के कुछ न कुछ लोग इंसर्ट होते हैं, और ये आज की नहीं सदियों से होता आया और होता रहेगा। पाकिस्तान की फ़ौज के पास जो निज़ाम है वो बड़ा मौसर है। आज से पहले भी उसकी खबर नहीं है आम आवाम को, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया और उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनको अलग किया गया, और आने वाले वक्त में भी ऐसा किया जाएगा। दुआ कीजिए कि ये तादाद कम रहे। अब एक और सवाल यहाँ अक्सर पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल सरवाइव करेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानियों से ज़्यादा अल्लाह ताला पाकिस्तान बचाने में इंटरेस्टेड लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुदरत की 3 निशानियाँ ज़रा देखिए। ये बात तो मुझे आपको सबको पता है ना कि वो चोर जो थे ख़जाना लूट के चले गए, करप्शन जो है वो कौम की रगों में खून के साथ दौड़ने लगा, हर तरफ अब ये सारी सिचुएशन मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन कुदरत की क्या चाहती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कुदरत की 3 निशानियाँ जो बड़ी हैरत अंगेज़ हैं, आप उनको अक्ल पे परखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या वो मुल्क एटम बम बना सकता है जिसके सिर्फ 2% लोग ग्रेजुएट हों? और आज तक वेस्टर्न दुनिया ये परेशान है कि ये किस वक्त हो गया, ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या वाकईतन इनके पास इतनी जहानत है कि ये ऐसा काम कर सकते थे? ये काम हो चुका है। आज भारत जो आपकी तरफ हमला नहीं करता, उसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास वो चीज़ है कि जो उनका मुंह तोड़ सकती है। ठीक है, सारे एमिनेशन और जितनी भी तरक्की पाकिस्तान ने की है, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है आपके ऊपर। दूसरी बात, क्या आप तसव्वुर कर सकते थे, मुझे बताइए, चंद साल पहले भी क्या कोई ये समझ सकता था कि पाकिस्तान JF-17 जो थंडर जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो F-16 के मुकाबले के होंगे? और कुदरत ने उसका टेस्ट भी करवा दिया अभी हाल ही में आपको। ये मुमकिन ही नहीं लगती थी ये चीज़, भले से उसमें चाइना से हेल्प ली गई हो, लेकिन दे हैव डन इट, इट्स गॉन। लास्ट चीज़ जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो बड़ी अनहोनी है। देखिए, इमरान खान 20 साल पहले भी मुशर्रफ ने ऑफ़र की थी और बहुत सारे लोगों ने वज़ीर आज़म बन सकते थे, नहीं बने। कुदरत ने उनको रखा, उनको सिखाया, उसको इस वक्त के लिए रखा था कि जब लुटेरे सारा ख़जाना लूट के चले जाएंगे, जब माशरा बिल्कुल अनारकी का शिकार होगा, भारत और बैनुल अक़वामी ताकतें तुम्हारे पीछे होंगी, तो एक ऐसे शख्स की लीडरशिप चाहिए होगी जो नंबर 1 ऑनेस्ट हो, जो आज दुश्मन भी कहते हैं कि इमरान खान इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। नंबर 2, जो गिव अप ना करता हो। नंबर 3, जो सलूशन ढूंढता हो। नंबर 4, जिसकी आदत हो चैलेंज लेने की। एजिटेशन करने वाले तो बहुत हमारे वहाँ आते रहे हैं सारे लीडर, लेकिन चैलेंज लेकर उसको पॉसिबल बनाना, क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि इमरान खान ने जब ये काम शुरू किया था कि करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चला और इनको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, बाहर भेजूंगा, तो हमारे खुर्शीद शाह साहब ने जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था, सही कैसी बात करता है बाबा, उधर जाता है अदालतों में कोई हुकूमत ऐसे बदलती है बाबा, इसको बोलो, इसको कोई समझाओ। वो अदालतों में गया, उसने मुकाबला किया। ऐसी स्ट्रॉन्ग पंजाब में इनकी वेल ऑर्गेनाइज करप्शन थी कि जिसको बड़े से बड़ा आदमी नहीं उखाड़ सकता था। ही डिड इट। जो शख्स 70 साल पुरानी करप्ट और ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, जिसे नीचे से ऊपर तक सब खा रहे थे, उस माफिया को उखाड़ के बाहर फेंक सकता है, वो ये मुल्क भी सही कर सकता है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसी के हाथों सही कराएंगे। एक वक्त आएगा कि मौरख लिखेगा द ग्रेट इमरान खान। माऊ जब आए शुरू में तो वो अजीम मिसाली थोड़ी थे। जब उन्होंने हालात का मुकाबला किया, लीडरशिप कब पैदा होती है? लीडरशिप उस वक्त पैदा होती है जब हालात बहुत ख़राब होते हैं,
پھر اپنے آپ کو منواتی ہے، وہی شخص بڑا لیڈر بنتا ہے. اینڈ بڑا لیڈر از ہیئر. ہوپ، کیپ دا ہوپ الائیو، اور بالکل اسٹیٹ فاسٹ رہیے. اور جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ساری دنیا میں، اس کا جواب دیجئے. یہ ہمارا، میرا، آپ کا، سب کا فرض ہے کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں. گھر تو آخر اپنا ہے.